कहते हैं बहुत जमाने पहले एक गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। वो गांव बहुत खूबसूरत था। दरिया के किनारे आबाद, हर तरफ हरियाली, परिंदों की चहचहाहट और मासूम लोगों की सादा जिंदगी। उन्हीं सादा लोगों में एक गरीब मगर दियांतदार माहीगीर रहता था जिसका नाम फकीर दीन था। उसके पास दुनियावी दौलत कुछ न थी, न जमीन, न पका घर, बस एक छोटी सी कश्ती और एक बोसीदा जाल जिससे वो रोज दरिया में जाकर मछलियां पकड़ता और गांव के बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। फकीर दीन बहुत साबर इंसान था। उसकी बीवी सिगरा भी उसके हाल पर शुक्र अदा करती रहती थी। दोनों को उम्मीद थी कि एक दिन अल्लाह उनकी मेहनत का सिला जरूर देगा। लेकिन कई दिनों से दरिया में मछलियां कम हो गई थीं। एक दिन तो ऐसा आया कि फकीर दीन ने सुबह से शाम तक जाल डाला, मगर एक भी मछली न मिली। मायूस होकर वो दरिया के किनारे बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, आज भी खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन तुझसे उम्मीद नहीं टूटी। अगली सुबह वो फिर दरिया पर गया। इस बार वो बहुत दूर तक कश्ती ले गया, वहां जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। उसने दुआ मांगी और जाल पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो हैरान रह गया। जाल में सिर्फ एक ही मछली थी, लेकिन वो आम मछली न थी, वो मुकम्मल सोने की थी। उसकी जल्द चमक रही थी जैसे सूरज पानी पर नाच रहा हो। फकीर दीन घबरा गया। उसने मछली को गौर से देखा तो मछली ने आंखें खोली और बोली, ए फकीर दीन, मैं आम मछली नहीं हूं, मैं सोने वाली मछली हूं। अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे एक दुआ दूंगी, जो भी मांगेगा पूरी होगी। लेकिन याद रख, ये दुआ सिर्फ नेकी के कामों के लिए होगी। अगर तो लालच करेगा तो सब कुछ खो देगा। फकीर दीन हैरत में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं उसे बीच दूं तो एक दिन का मालदार बन जाऊंगा, लेकिन अगर उसकी बात सच हुई तो जिंदगी भर की भलाई मिल सकती है। उसने दिल की आवाज सुनी और सोने वाली मछली को दरिया में छोड़ दिया। मछली ने खुश होकर उसके गर्द चुक्कर लगाया और कहा, फकीर दीन, तुमने सच्चाई को चुना, उसलिए मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। जा, जो नेक ख्वाहिश दिल में हो मांग लो। फकीर दीन ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े और मुझे रिज़्क़ हलाल हमेशा मिलता रहे। इसी लम्हे दरिया की लहरें बुलंद हुईं और एक सुनहरी सी लहर ने उसकी किश्ती को छू लिया। वो कश्ती जो हमेशा मिलता रहे। इसी लम्हे दरिया की लहरें बुलंद हुईं और एक सुनहरी सी लहर ने इसकी कश्ती को छू लिया। वो कश्ती जो हमेशा बोसीदा थी, नई हो गई। उसका जाल मजबूत हो गया और दरिया में मछलियां कसरत से नजर आने लगीं। फकीर दीन खुशी से गांव वापस आया। अगले दिन जब उसने बाजार में मछलियां बेचें तो लोगों ने रिश लगा दिया। वो बेहतरीन मछलियां थीं। दिनों में उसका हाल बदलने लगा, लेकिन दिल वही रहा, सीधा, नर्म और साबर। एक दिन गांव का रईस उसकी तरक्की से जल गया। वो इस हैं के पास आया और कहा, मुझे भी बता, कहां से ये सब लाया। फकीर दीन ने सच्चाई बयान की। रईस ने लालच में आकर अगले दिन वही जाल, वही कश्ती खरीदी और दरिया पर गया। कई दिनों तक कोशिश की और आखिरकार वो भी सोने वाली मछली को पकड़ने में कामयाब हो गया। मछली ने उसे भी वही बात कही, लेकिन रईस ने फौरा कहा, मुझे माल व दौलत, महल, नौकर चाकर सब कुछ चाहिए, अभी और यहीं। मछली खामोश रही। एक लम्हे को पानी थमा और फिर अचानक दरिया की लहरें तूफान बन गईं। रईस की कश्ती उलट गई और वो खुद भी गायब हो गया। न कोई निशान, न कोई खबर। इधर फकीर दीन ने जब ये सुना तो एक बार फिर दरिया के किनारे आया और शुक्र अदा किया। उसने सोने वाली मछली को याद किया, लेकिन वो दोबारा कभी नजर न आई। शायद वो सिर्फ इन लोगों के लिए आती है जिनके दिल में लालच नहीं, बल्कि सिर्फ भरोसा, सब्र और नेकी होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फकीर दीन ने अपनी दौलत को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। कनवें खदवाए, स्कूल बनवाया, बीवाओं और यतीमों की मदद की। लोग आज भी चंदनपुर के दरिया को इज्जत से याद करते हैं और कहते हैं कि वहां एक बार एक सोने वाली मछली आई थी जो सिर्फ सच्चों को अपना राज बताती है।